Hi guys, my name is Zishan Khan. You are watching me on Radio City Freedom. This is a story of a song. Hi Zishan. Hello. Thank you for being a part of Radio City Freedom. Thank you so much. Okay, आपका नया गाना आया है खोया है दिल जी. तो उस गाने के पीछे का कहानी बताइए. So basically मैं कुछ 6 से 7 साल मैंने बहुत काम किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहाँ पर आप 9 to 9 वाली जो जॉब करते हो वैसे करते हो. तो बट वाइल आई वॉज डूइंग दैट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं म्यूज़िक में मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और मुझे म्यूज़िक भी करना है, बट मैं नौकरी भी कर रहा हूँ साथ में. तो वो जो टाइम था उस वक्त की वो फीलिंग थी कि आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू. सो इसलिए वो है कि लाइन भी ऐसे है कि खोया है दिल मेरा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो दैट्स द फीलिंग और उसी फीलिंग का गाना है. तो आपका ये बहुत पर्सनल फीलिंग था, वहाँ से इसको एक गाना बनाना, वो जो प्रोसेस है वो कैसा रहा? तो जब मैंने बनाना चालू करा था, मतलब पहले आप मतलब जैसे मैं गाना बनाता हूँ कि मेरा हुक बना था, जो फर्स्ट स्टैंजा है वो बना था सिर्फ, और कुछ सालों तक वो ऐसा का ऐसे ही था. फिर एक दिन मुझे लगा कि इसको कंप्लीट करना चाहिए, तो फिर मैं और मेरा गिटारिस्ट एक दिन बैठे थे, तो हम लोग बैठे, फिर उसको बैठा लिखा, तो ऐसे कंप्लीट हुआ. लेकिन ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि किसी दिन मैं बैठा हूँ और मैंने ये गाना पूरा कंप्लीट कर दिया एंड टू एंड. ये गाना तथास्तु जो स्टैंड अप स्पेशल है जी, तो वहाँ पे एंड क्रेडिट्स के हिसाब से आया है. हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज दैट आई मीन पीपल हु हैव वॉच्ड द शो विल अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू द सॉन्ग एज वेल. करेक्ट. तो वो जो फेज है वो कैसा रहा? सो पीपल हु नो मी और जिनको अभी अब पता चल रहा है कि मैं आई एम जाकिर खान्स ब्रदर, तो मैं आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर, और मैं हर एक चीज़ जो करता हूँ वो उनसे शेयर करता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. और उनका सिंपल सा होता है, ही विल सी थिंग्स एंड ही विल टेल व्हाट इज़ गुड और बैड एंड ही विल लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू. तो मैं जब गाने भी बनाता हूँ तो मैं उन्हें सुनाता हूँ कि मैंने गाना बनाया, ये गाना बनाया. तो मैंने उन्हें खोया दिल मेरा सुनाया था, और सुनाने के बाद में उन्होंने बोल दिया था कि ये गाना आई एम टेकिंग. आई वाज लाइक ये गाना लेने, मतलब मैं कौन होता हूँ देने वाला, आपका ही गाना है. तो बिफोर इट वॉज पार्ट ऑफ तथास्तु, इट वॉज ऑलरेडी टेकन. बट द गुड पार्ट हैपेंड, अंकुर तिवारी जो हैं वो भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो आए थे घर पे उनसे मिलने, तो उनसे कॉन्वर्जेशन कर रहा था, तो मैंने बोला था अंकुर भाई मेरे कुछ गाने सुन लीजिए ना प्लीज़. तो उन्होंने मेरे गाने सुने और उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा गाना है. तो इतने में भाई वॉज राइट देयर इन द हॉल एंड उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना तो मैंने ले लिया है. तो बट देन ही टोल्ड मी कि लेट हिम रिलीज हिज सॉन्ग फर्स्ट एंड देन यूज़ द ट्रैक. तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड कि मैंने पहले अपना गाना निकाला, फिर देन इट वॉज यूज्ड इन तथास्तु. So it was released before Tathastu actually Yes, released. it was. Yeah. Oh, nice, Yeah. nice. You have been part of a band that you Ji. had. So talk to us about how the band was formed, because you were already working Yeah. at that point of time Yeah. when you formed the band, and you had a very specific sound to the band. Correct. So please talk to us about that. So my plan was never to be a singer or kind of a thing, but I was working in a corporate world. Then the band formed. उसका एक अलग प्रोसेस, उसकी एक अलग कहानी है कि कैसे हुआ ये. बट मैंने जब बैंड बनाया, उससे पहले मेरे ऑफिस में नहीं होता, वो कॉलेज में एक बैंड होता है जब आप 2 गाने गाते हो स्टेज पे जाके, तो एक वाइब तो मिल चुकी थी मुझे, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. और जब मैंने बैंड बनाया तो मैंने मेरा शुरुआत गज़लों से करी है, और फिर मैं सूफ़ी थोड़ा बहुत गाने लग गया था. तो आई वांटेड टू डू अ जॉनर विच इज़ लाइक मोर स्पेसिफिक टू सूफ़ी, बट इट हैज़ अ रॉक एलिमेंट टू इट. So then I decided that this is what the band I want to form, and then I created that band, Amalang the band. Right. तो ये obviously it came out of passion for music and to basically sing. इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई. एक्चुअली मैं जब नौकरी कर रहा था तो वहाँ पर है ना, मैं ब्रेक पे था
और एक रूम में एक ऑडिशन चल रहा था वहाँ पर किसी चीज़ का। तो आपको नहीं होता वो एक होता है कि क्या चल रहा है यार अंदर, ठीक है ना, आप आर्टिस्ट तो हो ही, बचपन से आपने गाया है, थोड़ा बहुत स्टेज कर रहे हैं थोड़े से। तो मैं नॉक किया और मैं अंदर गया और मैंने पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला एक सिंगिंग कंपटीशन है, उसके ऑडिशंस चल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बैठ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बड़ा रूडली मुझे जवाब दिया कि नहीं, जो पार्टिसिपेट करा सिर्फ वही बैठ सकता है। तो मुझे इतना बुरा लगा उस बात का कि यार मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ, मुझे फिर प्लीज़ सुना दो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है तो पार्टिसिपेट करोगे? तो मैंने ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूँगा। एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मैंने बोला ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूँगा। मैं वहाँ बैठा, मैंने गाना गाया, मैं सेलेक्ट हुआ। तो उनके ऐसे होता है कि ऑफिस, फिर जोनल से फिर स्टेट से फिर देन इंडिया लेवल, और वो मैं स्टेप बाय स्टेप करते करते मैं फिनाले तक पहुंच गया और फिनाले में जीत गया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ हो सकता है यार, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं आई शुड डू समथिंग इन इट, देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। Now let's talk about the video of Khoya Hai Dil, because that's a very interesting video that has been made. बहुत सारे पर्सनल चीज़ें हैं उस वीडियो में जी। एंड पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग यू, योर ब्रदर, यू नो, काइंड ऑफ नो और काइंड ऑफ रिलेट टू दैट, बिकॉज दिस हैज बीन स्पोकन अ लॉट। यस। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। हम लोगों की मेमोरी दोनों भाइयों की बहुत, जितने भी आप फ़ोटो देखोगे उसमें देख रहे हैं कि मैं और भाई बहुत साथ में, ठीक है। तो हम दोनों बचपन में बहुत साथ में पढ़े हुए, एक कमरे में पढ़ाई करते थे हम। भाई को गाने का बहुत ऐसे बोलते हैं ना इंटरेस्ट था, बट भाई गाते नहीं क्योंकि भाई सितार बजाते हैं। तो उन्होंने वो जो इंटरेस्ट है ना वो उन्होंने मेरे थ्रू कंप्लीट कराया। तो उन्होंने मुझे बोले गज़लें गाएं। और अब्बा जी की बहुत सारी ऑफकोर्स मेमोरीज़ हैं उनका, मतलब वो बोलते हैं ना हम हमारी पहचान थे वो, कि हम बोलते थे कि हम XYZ इंसान के पोते हैं। तो एक वो अलग फीलिंग है और इसलिए, और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जिस तरीके से जब मैं वो गाना आज देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दिस सॉन्ग वाज मेंट टू बी देयर, इट वाज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। कि अब वो मुझे ऐसा लगता है एकदम इट्स लॉग्ड टू द स्पेशल। तो अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना बना ही अब्बा जी के लिए था, वो इस चीज़ के लिए बना था। और वो काटा बोलते हैं ना एक एडिट उसका जो है वो इमोशन है वो। तो मुझे याद है कि जब हम कंप्लीट कर रहे थे तथास्तु का एडिट, तो भाई ने मुझे साथ में बिठा के एकदम दिखा था कि देखिए, वो लाइक मैंने जब पहली बार देखा था आई वाज लाइक गॉन कि यार ये बहुत सुंदर है। हाँ, तो वो सारी हमारी बचपन की मेमोरीज़ हैं। दोनों साथ में स्कूल जाते थे, मम्मी छोड़ने जाती थी, तो वो सब है। और फिर अब्बा जी की कुछ फ़ोटोज़ हैं बहुत खूबसूरत। परफेक्ट। ग्रोइंग अप, आप जब बड़े हो रहे थे, आपके फैमिली, आपके आस पड़ोस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं, एंड दैट हैज आल्सो शेप्ड यू एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। ग्रोइंग अप, आपका माहौल कैसा था घर का, एंड द पीपल दैट यू इंटरेक्टेड विथ। So one thing which I really admire, or I would say that I feel very blessed about it, is that हम जिस मोहल्ले में रहते थे भाई और मैं, हमारे डैड ने बहुत मेक श्योर करा कि हम किसी संगति या ऐसी चीज़ में ना पड़ें। उन लोगों ने, मतलब भाई ने, हम दोनों ऐसे खिड़की के बाहर ऐसे खड़े होकर देखते थे लोग, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और फल। तो पापा ने बोला था बेटा तुम दोनों हो ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हो, ठीक है ना, तुम्हें दुनिया की जो चीज़ चाहिए मैं इस घर में ला के दूँगा, बट स्टे हियर, डू योर म्यूज़िक, डू योर स्टडीज़ एंड बट स्टे हियर। तो वो परवरिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने हमेशा सोचा था कि कभी बताऊँगा, जब हम सिंगिंग कंपटीशन और ये इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन में जाते थे भाई और मैं, तो मेरे पापा जानबूझ के हमें छोड़ देते थे कि जाओ खुद से करो, ठीक है। वो कंडीशनिंग जो है उसके कारण से आज हम कहीं पे भी डाल दो, आप हमें कहीं पे भी उठा के डाल दो, वी विल मेक आवर वे, कि हाँ हमें पता है कि हमें कैसे रहना है। तो वो है, इट हैज़ गिवन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज एन इंडिविजुअल कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। तो क्रेडिट जाता है पापा को बहुत सारा। डेफिनेटली। ओके, सो ज़िशान, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन द कमिंग डेज? सो मैं बहुत सारे मैंने अपने आप से तो वादा किया है, जो मैं शायद से कमिट कर रहा हूँ आज मैं यहाँ पर। मैंने टारगेट करा अपने लिए कि मैं हर महीने एक गाना निकालूंगा। दैट्स माय टारगेट। बहुत सारा म्यूज़िक बनाए और
यही टारगेट है कि बहुत सारा म्यूज़िक है, अच्छा म्यूज़िक बनाना है, निकालना है, दैट्स माई टारगेट, दैट्स इट। और कुछ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस गाने करने हैं, अच्छे गाने करने, दैट्स इट। और कुछ मोटिव नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचा इस बारे में। Perfect. Thank you, Zishan. थैंक यू so much. थैंक यू भाई। खोया है दिल मेरा किस गली में, ढूंढा उसे बहुत हर कहीं पे, खोया है दिल मेरा किस गली में, मिलता नहीं हर कहीं पे, मिलता नहीं हर कहीं पे, खोया है दिल मेरा किस गले में।